अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, 29 नवंबर 1479 तलवंडी मौजूदा नानकाना साहब में एक सरकारी ओहदादार मेहता कालू के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। मेहता कालू चाहते थे कि उनका बेटा आला तालीम हासिल करे और सरकारी ओहदे पर फाइज हो, मगर ये बच्चा दूसरे बच्चों से यकसर मुख्तलिफ था। ये बच्चा आगे चलकर सिख मजहब का बानी बना। दोस्तों, नूर इन बेल्स की प्लेलिस्ट तारीख के झरोकों से आज हम मिलेंगे गुरु नानक साहब से, जो वहदानियत के कायल थे और कहा करते थे कि खुदा सिर्फ एक ही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, नौजवानी में गुरु नानक के वालिद ने 20 रुपए बेटे को दिए ताकि वो इन रुपयों से कारोबार का आगाज कर सके, मगर गुरु नानक ने उन रुपयों से खाना खरीदा और गरीबों में तकसीम कर दिया। एक बार वालिद ने कारोबार के लिए नमक खरीदने मंडी भेजा। रास्ते में चंद गरीब लोग भूखे नजर आए। बाबा गुरु नानक ने खाना खरीदा और उन्हें दे दिया। वापसी पे वालिद ने सरजनिश की तो बोले, मैं हकीकी तिजारत यानी सच्चा सौदा करके आया हूँ। नाजरीन, ये वाकया जिस मुकाम पर पेश आया उसे सच्चा सौदा कहा जाता है, और ये फारूकाबाद जिला शेखुपुरा में वाकया है। 1696 में उनकी बहन नान की शादी होकर सुल्तानपुर चली गई, तो ये भी बहन के साथ सुल्तानपुर रहने के लिए चले गए और यहाँ आकर बिल्कुल तब्दील हो गए। उनके दौर में जात पात की तमीज़ और फ़र्क समाज के लिए बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इस कास्टिज़म में छोटी जात के लोगों से बहुत बुरा सलूक रखा जाता था। गुरु नानक ने ये सबक दिया कि खुदा सिर्फ एक है। उन्होंने घर छोड़ दिया, और नाकाबिले यकीन बात मगर सच है कि वो 28,000 किलोमीटर पैदल चले और दुनिया के हर गोशे में हत्ता के मक्का भी गए और अपनी तालीमात का प्रचार किया। 5 तवील सफ़र इख्तियार किए और बहुत मुश्किलात भी उठाईं। एक बार सफ़र के दौरान देखा कि लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं और पानी सूरज की तरफ उछाल रहे हैं। तो लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया, हम सूरज को जल यानी पानी चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक ने पानी भरा और एक सिमत जहां पंजाब था उस तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोगों के पूछने पे बोले कि मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले कि क्या इस तरह पानी आपके खेतों तक पहुँच जाएगा? तो वो बोले, क्या तुम्हारा जल सूरज की तरफ पहुँच जाएगा? उसी वक्त लोगों की सोच तब्दील हो गई और नाजरीन, ये सिख मजहब की इब्तदा का दिन था। इस तरह ये मजहब दुनिया के जदीद तरीन मज़ाहिब में शुमार हुआ, क्योंकि ये 16वीं सदी ईस्वी में वजूद में आया। नाजरीन, गुरु नानक मुल्तान आए और मजहब का प्रचार शुरू कर दिया, मगर इब्राहिम लोधी को खदशा हुआ कि कहीं उसका इक़्तिदार खतरे में न पड़ जाए, और लोधी ने गुरु नानक को
कैद की सजा सुनाई। 7 माह जेल में रहे। वहां से पाकपतन और लाहौर आ गए। उन्होंने जिला जालंधर के एक गांव करतारपुर में सकूनत इख्तियार की और यहीं उनका इंतकाल हुआ। नाजरीन, कहा जाता है कि ये किस्सा ज़बाने ज़दे आम है कि जब बाबा की वफ़ात हुई तो हिंदुओं ने दावा किया कि वो हिंदू थे, मगर मुसलमानों का कहना था कि बाबा ने ज़िंदगी में हमेशा वहदानियत का प्रचार किया, लिहाजा वो मुसलमान थे। दोनों फरीकैन में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में ये फैसला हुआ कि उन्हें कफन देकर लाश दरिया में बहा दी जाए, मगर मुसलमान राजी ना हुए और कमरे में दाखिल हो गए जहां बाबा का जस्दे खाकी पड़ा था। मगर जब चादर हटाकर देखा गया तो लाश गायब थी, फकत वहां फूलों का हार पड़ा था। यूं हिंदू और मुसलमानों ने वो चादर 2 हिस्सों में तकसीम की। हिंदुओं ने वो चादर जला डाली और मुसलमानों ने दफन कर दी। नाजरीन, ये थे बाबा गुरु नानक। उनका ये मौज़ा सिख मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल है कि गुरु नानक हक की तलाश में घर बार छोड़कर शहर शहर घूमने लगे। एक बार सैदपुर शहर में पहुंचे और एक गरीब आदमी लालू के घर ठहरे। बाबा गुरु नानक को लालू से बहुत प्यार था। वहां एक अमीर कबीर आदमी मालिक बागो भी रहता था। उसको पता चला कि एक फकीर शहर में आया है। उसने नौकरों को भेजा कि उन्हें ले आओ। वो अमीर आदमी गरीबों से लगान लेता और बहुत जुल्म करके पैसा कमाता। बाबा गुरु नानक ने उसकी दावत ठुकरा दी, मगर उस घमंडी अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया और नौकरों को हुक्म दिया कि लेकर आओ। बाबा को उसके रूबरू पेश किया गया। मालिक बागो बोला कि बाबा, मैंने अनवाउ अक़साम के खाने बनवाए, रहने के लिए आला इंतज़ाम भी किया, मगर आप फिर भी उस गरीब से आदमी के घर ठहरे। तो बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि ये जुल्म से कमाई गई है। मालिक बागो ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने जुल्म से कमाया है? तब बाबा ने मालिक बागो के घर से और लालू के घर से रोटी का टुकड़ा मंगवाया और हाथ में रखकर लालू के घर की रोटी को दबाया तो उससे दूध, जबकि अमीर बागो की रोटी से खून निकला। नाजरीन, पंजा साहब नाम का एक गुरुद्वारा है जहां एक पत्थर रखा गया है और ये जाना जाता है कि उस पत्थर पर गुरु नानक साहब के हाथों के निशान हैं। बाबा गुरु नानक बहुत अच्छे शायर भी थे और नाजरीन, आपको हैरत होगी कि उन्होंने ना सिर्फ पंजाबी बल्कि सिंधी, अरबी और मुल्तानी ज़बान में भी शायरी की थी। गुरु नानक ने करतारपुर नामी एक गांव बसाया और एक धर्मशाला बनाया और ये कहा जाता है कि इसी जगह 15 सितंबर 1539 आखिरी सांस ली और उनके बाद गुरु लहना, जिन्हें गुरु अंगद देव भी कहा जाता है, जानशीन ठहरे। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।